हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल YCC। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 यूनिट 12। ये क्लास सेकंड है। आज एक क्लास मैंने पहले लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से देख लीजिए ताकि आप एक मतलब सीक्वेंस में पढ़ाई कर सकें उसके लिए। ओके नाउ, आज का क्लास में पढ़ना क्या है ये मैं बताऊंगी आपको। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन प्रेस करके, ताकि जब भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में क्या पढ़ेंगे? दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो कार्बन का टेट्रावैलेंसी, ठीक है, और दूसरा उस टेट्रावैलेंसी से रिलेटेड एक शब्द आएगा जो आएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोगों को जानना है डिटेल में कि ऐसा क्या है, ठीक है। तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में ताकि आप समझ सकें कि ये टेट्रावैलेंसी से निकल कर सामने आया हाइब्रिडाइजेशन और ये क्या होता है, कैसे कार्बन किस तरीके से शो करता है। इसी से रिलेटेड, हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड आएगा आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी एक एक करके, तो इसलिए वीडियो को देखना अनिवार्य है। ओके नाउ चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं टेट्रावैलेंसी। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात समझना है आपको, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो तो 1s2 2s2 2p2 ऐसा लिखते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद अगर इसको हम लोग ऑर्बिटल वाइज लिखें तो इसको 1s2 2s2 और क्या लिखते हैं 2px 2py 2pz लिखते हैं ऐसा, क्योंकि p के पास 3 ऑर्बिटल होता है ना, px py pz। तो हम लोगों ने पढ़ा है होन्स रूल से कि होन्स रूल कहता है कि पहले अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल है तीनों का, चूँकि ये px py pz इन तीनों का एनर्जी लेवल सेम होता है इसलिए ये डिजेनरेट हुआ, ठीक है। एनर्जी लेवल चूँकि सेम है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन रह गया तब आगे जाएगा, पेयरिंग अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इट इज़ होन्स रूल। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन का जब एक एक इलेक्ट्रॉन आप डालते हैं तो px में गया, py में गया, pz में तो बचा ही नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन। और अब यहाँ पे एक बात और कि हम लोग जानते हैं लेविस स्ट्रक्चर की थ्योरी से, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है लेविस ऑक्टेट रूल के हिसाब से, कि कोई भी आपका जो एलिमेंट है उसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर्ड होने के लिए ही किसी के साथ बॉन्डिंग करता है। इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ तक तो आपका पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा कि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा px के साथ और एक जाएगा py के साथ। तो कार्बन को तो डाइवैलेंट होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो लेकिन होता क्या है, कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है, यानी उसके अराउंड 4 बॉन्ड होता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए एक्साइटेड स्टेट, ये जो था, ये जो आप फिगर देख रहे हो ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट होता है तो उसमें क्या होगा कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और चला जाएगा जो 2pz है उसके पास। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, बात आ रही समझ में? तो क्यों चला जाएगा? जब आप एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि आप आउटसाइड से एनर्जी दे रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन स्टार्ट होगा और एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है 2s और 2p के बीच का बहुत छोटा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे p में जा सकता है, क्योंकि एनर्जी लेवल डिफरेंस कम है और आप एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस एकदम से बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके पास आएगा। अब आपके पास क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर। तो अब इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि चलिए भैया एक्साइटेड स्टेट हो गया तो टेट्रावैलेंसी हो गया,
बात समझ रहे हैं आप? समझिए थ्योरी को अच्छे से। टेट्रावैलेंसी हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि कार्बन का, चूंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक S है, 3 P है, तो 4 बॉन्ड जो बनेगा, कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों बॉन्ड उसका क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि ओवरलैपिंग अगर होता है, S का अलग, P का अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो इनका तो मान लिया कि ये तीनों एक है, एक ही ऑर्बिटल है, एक ही एनर्जी लेवल है, तो इनका बॉन्डिंग एक जैसा होगा। लेकिन S की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसका क्या होना चाहिए, लेंथ अलग होना चाहिए। जबकि ये देखा जाता है कि कार्बन का जो कंपाउंड होता है, यानी आप जो सबसे पहला मेथेन आप ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो हर बराबर होता है। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल बनाता है वो भी सेम होता है। ठीक है, एंगल ऑफ बॉन्ड भी आपका सेम होता है। बात आ रही समझ में? तो बॉन्ड लेंथ भी बराबर हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी सेम हो रहा है, स्ट्रेंथ भी इक्वल है। तो आखिर इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, आखिर कुछ तो रीज़न होगा। तो उसका रीज़न क्या है कि ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन ये चूंकि ये सेम एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है, तो ये सेम एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करता है और एक नए नए ऑर्बिटल को बनाता है, जिसका एनर्जी लेवल इक्वल होता है, इक्वल एनर्जी लेवल होता है। और उसी ऑर्बिटल का नाम होता है क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उस प्रोसेस को, इस मिक्सिंग ऑफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। बात आई समझ में? क्या है टेट्रावैलेंसी, क्या है, क्यों टेट्रावैलेंसी शो करता है कार्बन, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, अभी समझाया है कि ये होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे, जो मैंने बोला उसे मैं लिख दूंगी, उसे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। लेकिन अब यहाँ पे आप समझते जाइए। जब आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने क्या बताया आपको, नोट्स तो आपको बुक में भी मिल जाएगा लिखा हुआ, SPPY PZ, ये मिक्स होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है तो बनता है आपका क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की खासियत ये होती है कि उसका एनर्जी लेवल सेम होता है। ओके, ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन आप लिख लेना और समझ लो इसे क्या है, कैसे है। ठीक है, द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी, मैंने बोला आपको कि नियरली सेम एनर्जीज रहेगा, and the redistribution of their energies to form new orbitals having identical shapes and equivalent energies is known as hybridization, and these new orbitals are called hybrid orbital. For example, जो अभी अभी आपने देखा कार्बन का, उसको देखिए। जैसे देखिए कार्बन में अभी अभी आपको मैंने बताया कि कार्बन का क्या था कि आपको जब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन गया तो उसका क्या किया आपने कि 2s था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर आपका px py pz, ठीक है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। और जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये मिक्सिंग होगा, इसका मिक्सिंग होगा, इसका मिक्सिंग हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा, आपस में मिक्स हो जाएगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको देगा। ठीक है, तो वो ऑर्बिटल कैसा होगा ये देखिए आप, ये कितना ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, 1 2 3 4, तो 4 डब्बा यहाँ बनाओगे। ठीक है, बन गया, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या करना है कि इसमें देखो कैसे मिक्सिंग हुआ, एक S का और 3 P का, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होगा, sp3 होगा। ठीक है, एक S और 3 P तो sp3। तो इसमें क्या होगा कि ये चारों ऑर्बिटल जो होगा वो sp3 ही होगा, sp3 ही होगा।
और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये sp3 ऑर्बिटल जो कार्बन का है ना, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि ये बॉन्डिंग देख रहे हैं आप कि ये चारों ऑर्बिटल जो हुआ वो सेम एनर्जी लेवल का हो गया, सेम शेप का हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, लेंथ सेम होता है। ठीक है, क्लियर? आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे मिक्सिंग हो रहा है। कार्बन से रिलेटेड है ये केमिकल बॉन्डिंग में एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ पे और आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब आप समझ लो कि मान लो CH4 आपको बनाना है, CH4 बनाना है, तो कार्बन का तो ये हो गया भैया हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार है। अब कह रहा है कि आइए भाई मेरे साथ बॉन्डिंग कीजिए, मेरा ऑक्टेट पूरा कीजिए। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा, एक एक हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और एक एक इलेक्ट्रॉन एंटी डायरेक्शन में डालेगा, और आपका बॉन्डिंग हो गया। और ये कार्बन का क्या था, sp3 sp3 sp3। अब यहाँ से देखिए, ये आपने समझ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक S प्लस 3p px py pz मिक्सिंग हुआ तो क्या बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3। ठीक है, और जब एक S और दो ही px हो py हो, pz को आप छोड़ देंगे तो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, sp2। ओके, उसी तरह से S प्लस px और py pz को छोड़ दीजिए, ये मिक्सिंग किया, जिसको मैंने ये अंडरलाइन नहीं किया वो आप समझेंगे कि वो मिक्सिंग नहीं हुआ। ठीक है, py pz ये ऐसे ही अनहाइब्रिड रहेगा, जिसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया वो हाइब्रिड है। ओके, तो ये हाइब्रिड हुआ तो ये हो गया sp, क्योंकि एक s और एक p मिला, दो p ऐसे ही रह गया। तो 3 तरह का पॉसिबिलिटी है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन का, sp3 sp2 और sp, जिसके लिए तीनों के लिए क्या क्या आता है, जैसे जिसमें कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड सिग्मा ही रहता है वो sp3 हो गया। sp2 sp मैं बताऊंगी जब सिग्मा पाई आपको बता देती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी आपको। ओके, तो चलिए, ये तो आपने देख लिया कि 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे हुआ। एक S 3 p मिला sp3, एक S 2 p मिला तो sp2, एक S और एक p मिला मिक्स हुआ तो sp ऑर्बिटल बन गया। ओके, अब देखिए सिग्मा बॉन्ड का कहानी यहाँ से कैसे होगा। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो देखिए जब हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी हाइब्रिड अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये आप समझें, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जो रेस्ट रह जाता है, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जैसे ये क्या है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड हो गया और ये आपका अनहाइब्रिड हो गया। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बनेगा मिक्सिंग से, उस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के मिक्सिंग से वो बनेगा पाई बॉन्ड, और जो हाइब्रिड से बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा सिग्मा बॉन्ड और अनहाइब्रिड से बनेगा पाई बॉन्ड। अब आप देखें कि कार्बन को मान लिया कि देखिए, आप देखिए CH4 बनता है, चारों तरफ ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, तो वो सिग्मा ही होगा, ये ध्यान रखें। अगर सिंगल बॉन्ड है सिर्फ तो सिग्मा ही होगा, पाई नहीं हो सकता है वो। और जितना सिग्मा हुआ उतना, जैसे सिग्मा बॉन्ड कितना 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ ना, तो आप ऐसे देखेंगे एक S और 3 p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बात आई समझ में? उसी तरीके से अगर सिंगल बॉन्ड के अलावे मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि ऐसे है C डबल बॉन्ड C और H, ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन के बारे में पूछा जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सिंगल बॉन्ड 2 बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज, अगर मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो सिग्मा एक ही होगा, पाई आपका मोर देन 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड बना, मल्टीपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक सिग्मा है और दूसरा
पाई है, ठीक है, एक सिग्मा दूसरा पाई, और ये तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिग्मा ही होगा। तो इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ? 3। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। क्लियर? उसी तरीके से इस कार्बन का भी चूंकि सेम सराउंड है इसलिए इसका भी sp2। बात को मार्क कीजिए, जो बताया जा रहा है आपको कि कार्बन, इस कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड हमने देखा और उससे हाइब्रिडाइजेशन बताया, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इस वजह से सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड होता है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं पाई बॉन्ड के कमज़ोर होने के। तो यहाँ पे पहले ये देखिए कि और एक बनाइए एग्जाम्पल ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड आपने बनाया, तो मैंने जस्ट अभी कहा आपको कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, बाकी रेस्ट जो बचा वो पाई होगा। 1 सिग्मा रेस्ट पाई, 1 सिग्मा एंड रेस्ट पाई, इतना आपको याद रखना है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड ही बताता है हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चंस आते हैं आपको, हाइब्रिडाइजेशन बताइए इसमें दिए गए मॉलिक्यूल्स में, तो इस तरीके से किया जाता है। एक सिग्मा यहाँ हो गया और एक यहाँ सिंगल बॉन्ड है इसलिए एक सिग्मा यहाँ हो गया। तो इस कार्बन के दोनों तरफ क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो एक हुआ S और दूसरा हो गया P, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? SP। सेम यहाँ भी SP। ओके, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हो गया ये काम खत्म। तो ये चीज़ आप कैसे समझ गए कि अगर सिग्मा बॉन्ड आप डिफाइन कर पाते हो कि सिग्मा बॉन्ड कितना है। मैंने आपको बार बार कहा है, सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा है, मल्टीपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा है, बाकी रेस्ट आर पाई, ठीक है, पाई बॉन्ड। और यहाँ पे फिर आप एक चीज़ और मेंशन कर लो, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन होता है पाई, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करना होता है देन पाई बॉन्ड, ओके। इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। क्यों होता है? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है और मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एक एक स्टेप करके पढ़ते जाइए ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। बहुत मतलब बहुत चीज़ मैटर करता है बॉन्डिंग में, बहुत चीज़ मैटर करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे समझ में आता जाएगा। तो कार्बन से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा पूरे मॉलिक्यूल्स के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन को। लेकिन चीज़ यही होगी, वहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और भी ज़्यादा जुड़ जाता है इसके साथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो कि अभी एक ऐसा मॉलिक्यूल लिखते हैं जो कि जिसमें सब कुछ हो, जैसे ऐसे मान लो, ऐसे कार्बन, ठीक है, ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या है? वैलेंसी पूरा कर दो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन 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 यहाँ एक डालोगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे भी एक डाल दिया, 1 2 3 4, और यहाँ तो 3 है, इधर से एक 4 हो गया, तो इसके पास कार्बन हाइड्रोजन आएगा ही नहीं, सिर्फ इसके पास आएगा, ठीक है। अब आपको अगर हम वो यहाँ पे कहा जाए कि एक एक करके सबका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हर एक कार्बन का, ठीक है ना, ठीक है। तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा, तो आप कैसे बताओगे? देखो, सबसे पहले बात यहाँ पे इस कार्बन का देखा, 1 2 3 4 सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ऑल सिग्मा बॉन्ड है ये। तो सिग्मा बॉन्ड अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp3, एक S 3 P, sp3, ठीक है। उसी तरह से इस कार्बन का फिर आप वॉच करो चारों तरफ, तो ये सिग्मा है ही, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो जितना सिग्मा बॉन्ड उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, 4 सिग्मा यानी S, एक S 3 P, sp3, ठीक है। उसी तरह से इस कार्बन का देखो, तो इस कार्बन में एक तो ये सिग्मा बॉन्ड हो ही गया, दूसरा ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई हो गया। तो कितना सिग्मा? 1 2 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो एक S हो गया, 2 P हो गया, क्लियर। सेम सेम इसका भी वही हो जाएगा क्योंकि सेम इन्वॉल्वमेंट है इसका भी, तो sp2। अब आती है बारी इस कार्बन की, तो इस कार्बन को आप देखेंगे
तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक सिग्मा, ये तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा होगा बाकी तो पाई होगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक एस दूसरा पी। यहाँ पे इस कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ से एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो 2 ही सिग्मा हुआ, तो यहाँ पे sp। तो इस तरीके से आपने क्या किया, कार्बन के मॉलिक्यूल को देख के उसके सिग्मा बॉन्ड से आपने निकाल दिया क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये ट्रिक है निकालने का, तेज़ी में निकालने का, ठीक है ना। तो ये हो गया कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 sp2 और sp, तो उसमें क्या होगा, sp वाले में जिसमें sp होगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो s कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे एक sp3 आप देख रहे हो तो एक होता है s कैरेक्टर और एक होता है p कैरेक्टर। ठीक है, तो s कैरेक्टर क्या होगा, चूँकि अगर इसको 100% आप मान लो तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 का 1 पार्ट ही ये आपका रहेगा कितना, s कैरेक्टर, और बाकी बचा हुआ रेस्ट कितना रहेगा आपका p कैरेक्टर। तो s के केस में क्या होता है, sp के केस में 50-50% का साझा है, 50% s और 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड बनता है ना sp के वजह से जो बॉन्ड होता है वो मैक्सिमम ओवरलैप करता है, s कैरेक्टर ज़्यादा है। और s ऑर्बिटल के बारे में आप जानते हैं कि s क्या होता है, न्यूक्लियस के नज़दीक होता है s ऑर्बिटल आपका, और उसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होता है कार्बन का, जिसमें sp कैरेक्टर है, sp ऑर्बिटल है, उसका ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन में कितने प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड क्यों कमज़ोर होता है। क्योंकि देखिए पाई बॉन्ड का यहाँ पे एक चर्चा कर दूँ मैं आपको कि पाई बॉन्ड जब पढ़ा रही हूँ तो पाई बॉन्ड बनता किससे है, पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, जो मैंने आपको यहाँ बताया अनहाइब्रिड से। तो देखिए p ऑर्बिटल का कैसे बनेगा, ऐसे बनता है, देखो जैसे इस तरीके से ऐसे p ऑर्बिटल का ये शेप होता है। तो देखिए डबल प्लेन में रहता है ये, अबव द प्लेन, अगर ये प्लेन है तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मिक्सिंग होता है तो हाफ हाफ बॉन्ड होता है, इसलिए पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि हाफ अबव द प्लेन होता है, हाफ बिलो द प्लेन होता है। तो ये चीज़ आप जानें कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का मिक्सिंग ही नहीं हो पाता है कंप्लीट, जिसकी वजह से वो कमज़ोर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पाई बॉन्ड होता है वहाँ ओरिएंटेशन करना मुश्किल होता है, ओरिएंटेशन नहीं होता है। ये बातें आपको फिर से एक बार बताई जाएंगी जब आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं, इतना आपने जो पढ़ा है इसको दिमाग में रखिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें जाननी है आपको मैकेनिज़्म जानना है कार्बन का, तो एक एक डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि जो क्लास आज मैंने आपको दिया वो आपके समझ में आ गया है। आपका देखिए इससे बेस्ड क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगी अगले क्लास में, आपको सिग्मा पाई बॉन्ड है, नहीं तो आप प्रॉब्लम 12.1 है एनसीईआरटी बुक में, उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है, हाइब्रिडाइजेशन उसमें बताना है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया अकॉर्डिंगली आप भी बनाना, आपका भी बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक दे दीजिए।